नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, अब मैं आपको विज्ञान विषय के कक्षा 8 के पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय व वर्गीकरण के भाग 2 की तरफ लेकर चल रही हूँ, जिसमें कि हम प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव का एक समूह है, उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं और ये किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि विषाणु और जीवाणु क्या होते हैं, उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब हम जानेंगे प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, ये इसके अंदर प्रोटोजोआ जो ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव आते हैं। तो बच्चों, प्रोटोजोआ का आखिर अर्थ क्या है? प्रोटो का अर्थ होता है सबसे पहला, जोआ का अर्थ होता है एनिमल, यानी कि एक ऐसा जीव जो सबसे पहले नेचर में आया। ये बहुत साधारण होता है और अविकसित होता है। इसका अविकसित होना इसी प्रकार देखा जा सकता है कि ये एक केवल मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है। मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली। जिस प्रकार कभी आपने प्याज को छीला है तो प्याज में से एक सफेद रंग की झिल्ली निकलती है, उसको हम झिल्ली कहते हैं या मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्रकार से एक हल्की सी मेम्ब्रेन से इन प्रोटोजोआ जो जीव हैं, इनका सारा शरीर कवर्ड होता है और उनको आकार मिलता है। जो प्रोटोजोआ हैं, ये यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल के बने हुए जीव होते हैं। इन यानी कि एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये गंदे व ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ तो बच्चों मनुष्य के शरीर के अंदर बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। जैसे एंट अमीबा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। आपको बताना ये बहुत आवश्यक है कि ये जो प्रोटोजोआ हैं, इनके एक ही कोशिका के अंदर वो सभी कार्य होते हैं जो हमारे जैसे बहुविकसित शरीर, मनुष्य शरीर के अंदर बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारे सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग अंग होते हैं। वो सभी कार्य इस एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल आदि ऑर्गेनेल्स के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सारी जरूरी क्रियाएं जैसे फीडिंग यानी खाना खाना, लोकोमोशन यानी चलना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन यानी जनन, ये सारी ही क्रियाएं इस एक कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती हैं। देखिए बच्चों, ये जो एक चित्र है ये अमीबा का है। ये अमीबा एक उदाहरण है कि प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर ये है एक अमीबा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जिसका कि आकार देखिए इस प्रकार से होता है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इसके देखिए एक ही लाइन जैसी जो बनी हुई है, ये केवल एक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, हाँ, ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके जीव द्रव भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप चित्र से पहचानिए, ये एक सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव, ये एक ही कोशिका है और ये अमीबा कहलाता है। ये देखिए दूसरा चित्र जो कि प्रोटोजोआ के समूह के अंदर दूसरा जीव है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक ही झिल्ली से बना हुआ है। इसके अंदर भी देखिए सारे और वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ समूह में जो छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं वो हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये देखिए अमीबा, पैरामीशियम मैंने आपको अभी दिखाया, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम और ट्रिपैनोसोमा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए ये अमीबा, अगर हम इसको, ये गंदे पानी में रहता है मैंने आपको बताया। मैं अगर गंदे पानी की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के ऊपर एक स्लाइड के ऊपर रख के आपको दिखाऊं तो ये स्लाइड में ऐसा दिखाई देगा। देखिए कितना सूक्ष्म होता है ये कि हमें पानी में दिखाई ही नहीं देता, और जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ये तब इस प्रकार से आकार का, चाहे इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, कभी इस आकार में कभी इस आकार में ये हमको दिखाई देता है। ये देखिए ये पैरामीशियम,
ये पैरामीशियम गंदे पानी में इस प्रकार से स्लाइड के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। यूग्लिना, ये क्या है बच्चों? यूग्लिना, ये भी एक उदाहरण है उस सूक्ष्म जीव का जो प्रोटोजोआ समूह के अंदर रखा जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये है एंटमीबा। ये मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है और मनुष्य के शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। ये क्या है बच्चों? ये है प्लाज्मोडियम। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए जो कि प्रोटोजोआ समूह के अंदर सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से हुए प्रोटोजोआ? यूग्लिना, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और अमीबा। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो हमने अभी उदाहरण लिए, ये क्या नुकसान करते हैं हमको। देखिए, एंटमीबा, हमने भी एंटमीबा आपको चित्र दिखाया। तो एंटमीबा क्या करता है? एंटमीबा नामक जो प्रोटोजोआ होता है, ये मनुष्य की बड़ी आंत में रह जाता है और पेचिश जैसा रोग पैदा करता है बच्चों। यदि हम गंदा पानी पिएंगे या खुले स्थानों से खाना खाएंगे या हम साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, शौच के बाद हाथ नहीं धोएंगे, तो ये कुछ प्रोटोजोआ हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, ये रोगाणुओं का काम करते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर, ये जैसे एंटमीबा नामक प्रोटोजोआ है, ये डिसेंट्री यानी कि पेचिश का रोग कर देता है। ये देखिए दूसरा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है। ये मक्खी, टिसी फ्लाई, इस मक्खी का नाम है। अब जैसे आपने खुली हुई जगह से कोई खाना खाया, उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी, उस मक्खी ने वो मक्खी के ऊपर खाना वो कहीं गंदगी से उठ के आई, उसके खाने के ऊपर बैठ गई, गंदगी आपके खाने पर चली गई और उस खाने को आपने खा लिया। तो क्या हुआ? उस मक्खी के अंदर जो ये ट्रिपैनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ यानी कि रोगाणु मौजूद था, वो आपको बीमार डाल देगा। और किस प्रकार की बीमारी डालता है? स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और देखिए, इस प्रकार से जंतुओं को, मनुष्यों को स्लीपिंग सिकनेस, आप इस प्रकार से केवल सोते रहेंगे, आपके दिमाग को असर करेगा और ये बीमार डाल देगा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में जाता है और वो मलेरिया जैसा रोग पैदा कर देता है। तो मच्छरों से भी सावधान रहना बहुत आवश्यक है। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, गड्ढों में पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए और यदि पानी इकट्ठा हो गया तो वहां पर मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी चाहिए ताकि मच्छर के लार्वा वहां पर पैदा ना हो। इसी प्रकार से ये डायरिया यानी उल्टी दस्त की बीमारी कर देने वाला ये प्रोटोजोआ है। तो बच्चों, अभी हमने ये देखा कि कौन कौन से प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो अब इन रोगों से बचने के आखिर उपाय क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, घर, शौचालयों व सामाजिक स्थानों की उचित सफाई रखनी चाहिए। पीने के पानी को ढककर रखना चाहिए। बरसात के दिनों में पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए। शौचालयों की साफ सफाई उचित प्रकार से होनी चाहिए। उचित टीकाकरण होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। समय समय पर साबुन से हाथ धोने चाहिए। खाने पीने की सामग्री को ढककर रखना चाहिए। गड्ढों में पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। एकत्रित पानी में मिट्टी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, अब इस टॉपिक में हमने प्रोटोजोआ के बारे में जाना। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये एक कोश के जीव होते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, इनसे होने वाले रोग कौन से हैं और ये इन रोगों से बचने के उपाय क्या होते हैं। चलिए, अब आप अपनी वीडियो में के लिए मेरे इंतज़ार करिएगा। अगली वीडियो में अब हम एक और सूक्ष्म जीव के बारे में यानी कि कवक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।